नीट यूजी 2026 राउंड वन की काउंसलिंग चल रही है। एमसीसी के अलावा स्टेट की भी राउंड वन की काउंसलिंग चल रही है। लगभग सारे स्टेट के रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गए हैं, कुछ स्टेट छोड़ के, जैसे अभी हरियाणा के राउंड वन की शेड्यूल नहीं आई है। फ्रेंड्स, अगर एमसीसी की बात करें तो राउंड वन की चॉइस लॉकिंग कल ही 11:59 को कंप्लीट हो गई थी। रिजल्ट की डेट 19 को है, बट चॉइस लॉकिंग की डेट एक दिन बढ़ गई थी, तो मोस्ट प्रोबेबली 20th को रिजल्ट आएगा। पहले प्रोविजनल रिजल्ट आएगा, फिर फाइनल अलॉटमेंट आएगा। उसके बाद आप अपना अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर सकते हैं। आज इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं रिपोर्टिंग प्रोसेस को लेके, क्योंकि 2026 में रिपोर्टिंग प्रोसेस में बहुत सारे चेंजेस आए हैं और वो आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप मिस्टेक करते हैं तो आपको कहीं ना कहीं आपको कॉलेज नहीं भी मिल सकता है। तो आज इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि किस तरह रिपोर्टिंग आप राउंड वन के बाद कर सकते हैं, कैसे राउंड वन से राउंड टू आप जा सकते हैं, साथ में क्या क्या रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है जो कि अभी से आपको तैयार रखना है। इसके अलावा कई सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो स्टेट को भी ऑप्शन में लेके चल रहे हैं, तो उनके लिए क्या प्रोसेस है, क्या करना चाहिए। अगर आपको स्टेट में अलॉटमेंट आ जाता है तो रेजिग्नेशन और सीट सरेंडर का क्या प्रोसेस है, और साथ में किस गलती के कारण आपका एडमिशन कैंसिल भी हो सकता है। ये सारी डिटेल में आज इस वीडियो में मैं चर्चा करने वाला हूं। साथ में इसको मैं फ्लो चार्ट पे भी आपको दिखाने वाला हूं कि राउंड वन के रिजल्ट के बाद आप रिपोर्टिंग प्रोसेस कैसे कर सकते हैं। तो पूरी वीडियो में बने रहिएगा, कहीं भी मिस मत करिएगा, क्योंकि ये पूरी इंफॉर्मेशन आपको रिपोर्टिंग को लेके है। गलती की कोई गुंजाइश नहीं है रिपोर्टिंग में, क्योंकि आपको एक बेहतर कॉलेज छूट भी सकता है। तो नमस्कार, मैं रोहन सिंह गेट माई यूनिवर्सिटी के इस चैनल पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। जो सब्सक्राइबर अभी नए हैं हमारे चैनल पे, वो सब्सक्राइब कर लीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, क्योंकि इस बार कंफ्यूजन बहुत है रिपोर्टिंग को लेके। फ्रेंड्स, अब मैं शुरू करता हूं राउंड वन के रिपोर्टिंग प्रोसेस को लेके, क्या क्या चेंजेज आए हैं उसको लेके, और आपको किस तरह राउंड वन में रिपोर्ट करना है, या आप अगर राउंड वन में सीट लेना नहीं चाहते हैं तो वो क्या प्रोसेस है। तो सारा डिटेल में अब मैं चर्चा करने वाला हूं आपके साथ। तो रिपोर्टिंग प्रोसेस 2026 क्या क्या चेंजेज आए, तो बिगेस्ट चेंजेस क्या है कि इस बार फ्रीज और फ्लोट का जो है ऑप्शन रखा गया है। अगर जो स्टूडेंट राउंड वन में जो कॉलेज उसको अलॉट हुआ है उससे सेटिस्फाइड है तो वो फ्रीज कर सकते हैं। उसके बाद उसके लिए आपको फिजिकली रिपोर्ट करना है कॉलेज में जाके। अपग्रेडेशन का ऑप्शन नहीं है वहां पे। फिजिकली ज्वाइनिंग प्लस वेरिफिकेशन आपके डॉक्यूमेंटेशन का अलॉटेड इंस्टीट्यूट में होगा। फ्लोट का ऑप्शन क्या है, जो कैंडिडेट अपग्रेडेशन चाहते हैं वो आपको फिजिकली इस बार रिपोर्ट नहीं करना है। लास्ट ईयर ये ऑप्शन नहीं था ऑनलाइन आपको रिपोर्ट करने का, अगर आप अपग्रेडेशन करना चाहते हैं। तो इस बार अपग्रेडेशन आपको करने के लिए फिजिकली रिपोर्ट कॉलेज में नहीं करना है। उसके बाद अपग्रेडेशन का ऑप्शन आएगा और डॉक्यूमेंट जो है ऑनलाइन वेरिफिकेशन होगा। तो ये डॉक्यूमेंट भी मैं बताने वाला हूं जिसको आप अपलोड करेंगे, और जो अलॉटेड इंस्टीट्यूट है राउंड वन में वो आपको ऑनलाइन वेरिफिकेशन इस डॉक्यूमेंट का करेगा। अब आते हैं फ्रीज कैंडिडेट्स के जानकारी को लेके। अपलोड मैंडेटरी डॉक्यूमेंट करना है, जैसे आपको अलॉटमेंट आएगा वो अपलोड करना है मैंडेटरी डॉक्यूमेंट। फिजिकली विजिट अलॉटेड कॉलेज जाना है, सबमिट ओरिजिनल डॉक्यूमेंट करना है, कंप्लीट फिजिकल वेरिफिकेशन होगा, पे द एडमिशन फीस। आपको अगर फ्रीज किए हैं तो आपको एडमिशन फीस भी आपको फर्स्ट ईयर का पे करना है कॉलेज में, और कॉलेज फाइनलाइज हो जाएगा। इफ डॉक्यूमेंट्स आर वैलिड एडमिशन इज कंफर्म, और अगर डिस्क्रिपेंसी आती है तो एडमिशन कैंसिल भी हो सकता है। तो ये भी मैं बताने वाला हूं कि डिस्क्रिपेंसी क्या क्या आ सकती है और आपको क्या ध्यान में रखना है। कैंडिडेट मस्ट कैरी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अटेस्टेड फोटो कॉपीज व्हेन रिपोर्टिंग टू द अलॉटेड मेडिकल, डेंटल और नर्सिंग कॉलेज। अब आते हैं मैंडेटरी डॉक्यूमेंट को लेके कि क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट अपलोड भी करना है और फिजिकली रिपोर्ट में आपको लेके भी जाना है। तो सबसे पहले एमसीसी अलॉटमेंट लेटर आएगा, एनटीए एडमिट कार्ड आएगा, एनटीए रिजल्ट या रैंक लेटर आएगा, डेट ऑफ बर्थ जो 10th का सर्टिफिकेट है वो होगा, क्लास 10th सर्टिफिकेट होगा, क्लास 12th सर्टिफिकेट होगा, क्लास 12th मार्कशीट होगा। इसके अलावा 8 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स होगा जो आपने एप्लीकेशन में यूज किया है।
वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ होगा, और अगर आप एनआरआई ऑप्शन में गए हैं तो ओसीआई पीआर फॉरेन नेशनल डॉक्यूमेंट्स जो है, जो आपने अपलोड किया है वो चाहिए। कैटेगरी स्पेसिफाई जो है, जो उन्होंने कैटेगरी लगाया है उनके लिए कैटेगरी डॉक्यूमेंट चाहिए, और एससी एसटी में जो प्रिस्क्राइब फॉर्मेट है उसमें चाहिए। ओबीसी एनसीएल सेंट्रल का होना चाहिए, और ईडब्ल्यूएस भी प्रिस्क्राइब डॉक्यूमेंट के साथ चाहिए। पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में जो स्टूडेंट हैं जो एलिजिबल हैं वो एमसीसी मेडिकल असिस्टेंट बोर्ड में जो लिस्ट आई थी वहां से आपको रिपोर्ट चाहिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, सर्टिफिकेट अगर रीजनल लैंग्वेज में है तो इंग्लिश या हिंदी में अटेस्ट करवाना है। कैंडिडेट शुड चेक द अलॉटेड कॉलेज स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट। एडिशनल डॉक्यूमेंट क्या क्या है, जब आपको अलॉटमेंट आएगा, जिस भी कॉलेज में अलॉटमेंट आता है उस कॉलेज की वेबसाइट पे जाए, वहां पे क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है उसकी भी लिस्ट एक बार देखें, उसको मैच करें। जो और भी डॉक्यूमेंट वेरी कर रहा है या और भी डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट वो भी आप लेके जाएं। ओरिजिनल सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट्स आर मैंडेटरी, विदाउट ओरिजिनल डॉक्यूमेंट एडमिशन विल नॉट बी अलाउड। तो ये आपको इंपॉर्टेंट है, जिसको आपको ध्यान में रखना है रिपोर्टिंग के टाइम पे। फ्रेंड्स, इसके साथ मैं डीम्ड यूनिवर्सिटी में जिनको अलॉटमेंट आने वाला है उनके लिए मैं स्पेशली ये बता रहा हूं कि आप फीस स्ट्रक्चर जरूर कंफर्म कर लें, अलॉटेड कॉलेज से कंफर्म कर लें कि ट्यूशन फीस के अलावा क्या क्या एक्स्ट्रा चार्जेस हैं, क्योंकि इस बार इस चीजों को लेके कई सारे कंफ्यूजन है। मैंने एक वीडियो भी बनाया था, इस बार 41 जो एग्जिस्टिंग लास्ट ईयर 59 कॉलेज थे उसमें 41 कॉलेजेस के 1 करोड़ से ज्यादा बजट हो गए हैं। 41 कॉलेजों की फीस इंक्रीमेंट हुई है, प्लस और भी जो नए कॉलेज हैं उनमें भी अच्छी खासी फीस है। तो इस बार डीम्ड यूनिवर्सिटीज की फीस अच्छी खासी बढ़ी है, तो वो जरूर ध्यान दें। फीस तो ऑप्शन आपने जब चॉइस भरा होगा उसी समय होगा, वो आप कंफर्म कर लें। इसके अलावा मिसलेनियस, हॉस्टल फूड और भी एक्स्ट्रा चार्जेस क्या क्या है वो जरूर ध्यान दें। साथ में कहीं भी फीस का इंक्रीमेंट है या नहीं है अलॉटेड कॉलेज से कंफर्म कर लें। खास करके ऐसे स्टूडेंट के लिए ये कंपलसरी है जो डीम्ड यूनिवर्सिटी के अलॉटेड कॉलेज में जाते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी तक जो डिस्कशन हुआ था वो फ्रिज ऑप्शन में था। अब फ्लोट ऑप्शन में क्या क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। कैंडिडेट वांट टू अपग्रेड राउंड 1 से राउंड 2 और राउंड 2 से राउंड 3 कैन चूज फ्लोट ऑप्शन। मतलब अगर आपको अपग्रेडेशन करना है तो आप राउंड 1 से राउंड 2 और राउंड 2 से राउंड 3 फ्लोट ऑप्शन आप चूज कर सकते हैं। दे डोंट नीड फिजिकली विजिट अलॉटेड कॉलेज इन दिस स्टेज। जैसे मैंने शुरू में भी बताया, अगर फ्लोट ऑप्शन आप चूज करते हैं तो आपको ऑनलाइन डॉक्यूमेंट अपलोड करना है और उसका ऑनलाइन ही वेरिफिकेशन होके आपके पास आएगा। बट ये जो आपको मैंडेटरी डॉक्यूमेंट बताया वो आपको अभी से तैयार करके रखना है। तो अब इसमें ऑप्शन क्या क्या है, सबमिट विलिंगनेस फॉर अपग्रेडेशन ऑनलाइन थ्रू द एमसीसी पोर्टल, अपलोडेड द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, जो फ्लोट ऑप्शन में है आपको रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। द अलॉटेड कॉलेज वेरीफाइड द डॉक्यूमेंट ऑनलाइन, क्यों, और जैसे आप अपलोड करेंगे वो ऑनलाइन वेरीफाई करेगा। इसके साथ इफ एन इश्यू इज फाउंड द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कमेटी डीवीसी में रेज क्वेरी, अगर रेज क्वेरी करता है तो आपको री डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है। तो वो जरूर ध्यान रखें जब आप अपलोड करते हैं फ्लोट ऑप्शन में तो क्वेरी क्या आता है उसको आप चेक करते रहें। अगर कोई भी डॉक्यूमेंट में कुछ भी क्वेरी आती है तो आपको री अपलोड फिर से करना है। इफ डॉक्यूमेंट्स आर सेटिस्फैक्टरी प्रोविजनल सीट कंफर्मेशन, कैंडिडेट बिकम एलिजिबल फॉर नेक्स्ट राउंड एज पर द अप्लीकेबल क्राइटेरिया। अगर आपके डॉक्यूमेंट सारे सही हैं और वेरिफिकेशन हो गई तो आप नेक्स्ट राउंड के लिए अप्लीकेबल हो जाएंगे। 2026 में वन टाइम डॉक्यूमेंट अपलोड है। अगर आपने शुरू में डॉक्यूमेंट जो अपलोड किया है वो राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, राउंड 4 तक वन टाइम अपलोड का ऑप्शन है। ये पहले 2025 तक ये नहीं था। अब आते हैं क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है और कैसे आपका एडमिशन कैंसिल भी हो सकता है, उसको ध्यान में रखिएगा। तो जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कमिटी है और उस क्या क्या डॉक्यूमेंट में प्रॉब्लम हो सकता है, तो एक तो ब्लर डॉक्यूमेंट ध्यान रखिएगा। जो भी स्कैन कर रहे हैं मोबाइल स्कैन कोशिश मत करिएगा, जो प्रॉपर स्कैन होता है जहां पे वहां से आपने डॉक्यूमेंट स्कैन करा के रखिएगा। मिसिंग डॉक्यूमेंट, अगर जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है अगर उसमें से कुछ मिसिंग हो रहा है तो उसके कारण कैंसिल हो सकता है। इनकरेक्ट सर्टिफिकेट, जो आप सर्टिफिकेट अपलोड कर रहे हैं वो इनकरेक्ट नहीं होना चाहिए। मिसमैच इन कैटेगरी और अदर क्लेम्स, अगर जो भी कैटेगरी आपने ऑप्शन में डाला है
उस वहां पे अगर वो मिसमैच करता है तो वो भी एक जो है कैंसिल हो सकता है। डिफरेंस बिटवीन क्लेम्स मेड बाय द कैंडिडेट एंड सबमिटेड डॉक्यूमेंट, अगर जो आपने क्लेम किया हो और जो डॉक्यूमेंट आप सबमिट कर रहे हो उसमें अगर डिफरेंस आता है तो भी आपके एडमिशन कैंसिल हो सकते हैं या अपग्रेडेशन के लिए आप कैंसिल हो जाएंगे। द कैंडिडेट में रिसीव द क्वेरी एंड मस्ट करेक्ट रीअपलोड द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट विद इन द प्रिस्क्राइब timeline is if the discrepancy in the not resolved the submitted document not support candidate claim the seat can be cancelled। अगर आपको डिस्क्रिपेंसी आता है और आपको क्वेरी आता है वहां पे कि ये डॉक्यूमेंट आपका गलत है या आपको ये चेंज करना है तो फिर से आपको रीअपलोड करें। अगर वो भी आपको सपोर्ट नहीं करता है तो आपका एडमिशन कैंसिल हो सकता है और आपकी सीट कैंसिल हो सकती है। अब फ्रेंड्स आते हैं रेजिग्नेशन और सीट सरेंडर का, तो उसमें फ्रीज कैंडिडेट के लिए क्या क्या ऑप्शन है सीट सरेंडर और रेजिग्नेशन का, और फ्लोट कैंडिडेट्स के लिए क्या क्या ऑप्शन है ये अब मैं आपको बताता हूं। तो फ्रेंड्स अगर फ्रीज कैंडिडेट है उनके लिए फिजिकली इंस्टीट्यूट में जाना कंपलसरी है अगर उसको रेजिग्नेशन देना है, और उसके अलावा सबमिट रेजिग्नेशन विद इन द एमसीसी प्रिस्क्राइब्ड टाइमलाइन। कैंडिडेट में रिजाइन एग्जिट अकॉर्डिंग द अप्लीकेबल राउंड 1 और राउंड 2। जो आपका सीट सरेंडर और रेजिग्नेशन है वो राउंड 1 और राउंड 2 के लिए अप्लीकेबल है, राउंड 3 के लिए ये अप्लीकेबल नहीं है सीट सरेंडर। रिफंड विल बी प्रोसीड अकॉर्डिंग द काउंसलिंग स्कीम एंड कंप्लीशन ऑफ द राउंड। जो आपका अमाउंट रिफंड होगा वो होगा आपको जो है काउंसलिंग कंप्लीट होने के बाद जो है। वंस द सीट सरेंडर और रिजाइन कैंडिडेट हैज नो क्लेम ऑन द पर्टिकुलर सीट। अगर आपने सीट सरेंडर कर दिया जो सीट आपको मिला है तो आप उस पर आगे क्लेम नहीं कर सकते। तो ओवरऑल आपको अगर आप फ्रीज कैंडिडेट हैं, आपने कॉलेज फ्रीज किया है और आपको कहीं ऑप्शन मिल गया और आप वो छोड़ना चाहते हैं कॉलेज, तो आप जो फिजिकली आपको उस कॉलेज में जाना होगा वहां रेजिग्नेशन के लिए देना होगा। इसके अलावा ये राउंड और राउंड 2 के लिए ही दे सकते हैं। जैसे आप रेजिग्नेशन के लिए आप दोगे वो आपको काउंसलिंग के बाद आपको फी अमाउंट रिफंड हो जाएगी। अब कब तक होगी ये क्लियर नहीं है क्योंकि इन्होंने दिया हुआ है कि आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द राउंड, तो उस राउंड में कंप्लीट होके आपको मोस्ट प्रोबेबली मिल जाएगी। इसके अलावा राउंड 3 के लिए ये वैलिड नहीं है, केवल राउंड 1 और राउंड 2 के लिए सरेंडर और रेजिग्नेशन वैलिड है। और अगर आप सरेंडर कर देते हैं वो सीट तो आप उस पर फिर से क्लेम नहीं कर सकते। अब आता है फ्लोट कैंडिडेट, तो आप लॉगिन पोर्टल पे करिए, ठीक है, सेलेक्ट विड्रॉल और रेजिग्नेशन, क्योंकि फ्लोट के लिए ऑनलाइन ही सारा प्रोसेस है। सबमिट द रेजिग्नेशन ऑनलाइन और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। रेजिग्नेशन मस्ट बी सबमिटेड विद इन द प्रिस्क्राइब्ड टाइमलाइन। और राउंड 1 और राउंड 2 के लिए अलाउ है, राउंड 3 के लिए अलाउ नहीं है। रिफंड विल बी प्रोसेस अकॉर्डिंग द काउंसलिंग स्कीम। और अगर आपने सरेंडर कर दिया तो फिर से उस सीट पे आप क्लेम नहीं कर सकते। तो ओवरऑल जो है फ्रीज के लिए फिजिकली आपको सरेंडर करना होगा और फ्लोट के लिए ऑनलाइन सरेंडर करना होगा। फ्रेंड्स जब आपको ऑनलाइन अलॉटमेंट आ जाता है तो कोशिश करिए 1 से 2 दिनों में ही डॉक्यूमेंट आप जो है अपलोड कर देने के लिए, क्योंकि कोई भी डिस्क्रिपेंसी आती है या कोई भी क्वेरी आती है तो आपके पास टाइम रहेगा फिर से रीअपलोड करने का, क्योंकि अगर आप एंड में करते हो तो आपके पास टाइम ही नहीं आएगा। तो जैसे अलॉटमेंट आए आप जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आप पोर्टल पे जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है वो अपलोड कर दीजिए, क्योंकि इस बार नई स्कीम है या नया प्रोसेस है तो हो सकता है बहुत सारी डिस्क्रिपेंसी आए, क्योंकि ये चीज मैंने एनआरआई वाले में देखा है कि इस बार नया चेंजेज आया है प्रोसेस में एनआरआई में, तो बहुत सारे डिस्क्रिपेंसी या बहुत सारी क्वेरीज आई थी। तो इसलिए इस बार जो चेंजेज आया है उसमें आपको ये प्रॉब्लम आ सकता है। तो जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करिए, क्योंकि अगर 21 से रिपोर्टिंग होती है तो टाइम भी बहुत ज्यादा नहीं रहेगा। अब आते हैं कि अर्लियर और इस जो पहले थे 2025 तक रिपोर्टिंग प्रोसेस और अब में क्या डिफरेंस आया। तो फ्रेंड्स डिफरेंस यही है कि पहले फिजिकली करना पड़ता था, अब अगर अपग्रेडेशन करना है तो ऑनलाइन करना है, ठीक है। पहले फिजिकली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता था, अब ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। अपग्रेडेशन विलिंगनेस सबमिशन बाय द इंस्टीट्यूट होता था
कि पहले क्या होता था, अगर आपको अपग्रेडेशन करना है तो वहीं पे आपको विलिंगनेस डालना था। अब लेकिन आप फ्लोट ऑप्शन में ही आपको विलिंगनेस डाल के आप अपग्रेड कर सकते हैं। कैंडिडेट डायरेक्टली गिव ऑनलाइन विलिंगनेस कर सकते हैं। फिजिकली रिपोर्ट वाज रिक्वायर्ड फॉर अपग्रेड फॉर्मेलिटी, नो फिजिकल रिपोर्ट फॉर द फ्लोट कैंडिडेट, प्रोसेस वाज मोर टाइम कंज्यूमिंग और प्रोसेस डिजाइन बाय द कन्वीनियंट एंड हैसल फ्री। तो बेसिकली इस बार जो प्रोसेस चेंज हुआ है ये पेरेंट्स के लिए, स्टूडेंट के लिए अच्छा है। पहले क्या होता था कि आपको अपग्रेडेशन के लिए भी कॉलेज जाना पड़ता था, अब अपग्रेडेशन आप ऑनलाइन कर सकते हैं फ्लोट के ऑप्शन की तरह। तो बार बार कॉलेज विजिट की समस्या खत्म हो गई है, वन टाइम डॉक्यूमेंट अपलोड होना है। अब फ्रेंड्स समराइज कर देता हूं, फ्लो चार्ट के जरिए आपको समझा देता हूं कि आपको काउंसलिंग स्कीम फ्लो चार्ट के थ्रू क्या है। आप रजिस्ट्रेशन करते हैं, सीट अलॉटमेंट का प्रोसेस आता है, आपको फ्रीज और फ्लोट का ऑप्शन रहेगा। अगर आपने फ्रीज कर दिया तो आप अपग्रेड नहीं कर सकते हैं, आपको जो है नेसेसरी डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, इसके अलावा आपको फिजिकली कॉलेज में रिपोर्ट करना है। अब आते हैं, अगर आप स्टेट काउंसलिंग को भी आप पार्टिसिपेट किए हुए हैं, अगर आपको अलाउड हो जाता है स्टेट काउंसलिंग में तो आप जो है ज्वाइन कर सकते हैं और आप जो है यहाँ पे सीट सरेंडर कर सकते हैं ऑल इंडिया कोटा में। दैट मीन्स कि अगर आप स्टेट भी देख रहे हैं, अगर कॉलेज आपको स्टेट में मिल गया और लेना है तो आपको विद इन टाइमलाइन, जो टाइमलाइन रेजिग्नेशन का है उसमें आपको सीट छोड़ना पड़ेगा एमसीसी का, और स्टेट में आप ऑप्शन ले सकते हैं कंटिन्यू टू स्टडी एट द एडमिटेड इंस्टीट्यूट। अगर आप नहीं लेते हैं तो एमसीसी में कंटिन्यू कर सकते हैं। राउंड 1 फ्री एग्जिट है और राउंड 2 विथ फॉरफीचर है, ठीक है। अब आते हैं, अगर आप फ्लोट का ऑप्शन लेते हैं तो आपको इसमें भी आपको नेसेसरी डॉक्यूमेंट अपलोड करना है अपग्रेडेशन के लिए। इसके बाद कैन परफॉर्म ऑनलाइन ज्वाइनिंग एट द अलॉटेड इंस्टीट्यूट एंड जनरेट प्रोविजनल एडमिशन लेटर। आप यहाँ पे ऑनलाइन अपलोड करेंगे और इसके बाद आपको यहाँ पे एडमिशन लेटर जो है ऑनलाइन जनरेट होगा। इसके अलावा अगर आप स्टेट पार्टिसिपेट कर रहे हैं और वहाँ कॉलेज मिल जाता है तो अगर आपको लेना है तो आपको एमसीसी के कॉलेज को विद इन टाइमलाइन रेजिग्नेशन देना पड़ेगा, विड्रॉल करना पड़ेगा, और इसके बाद आप उस कॉलेज में, स्टेट के अलॉटेड कॉलेज में जा सकते हैं। तो ओवरऑल जो है 2026 में फ्रीज और फ्लोट का ऑप्शन है। अगर आपको फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिलता है और आपको वो कॉलेज पसंद है और आप वो फाइनल करना चाहते हैं तो आप उसको फ्रीज कर रहे हैं। अगर आप अपग्रेड करना चाहते हैं तो उसको फ्लोट करें। फ्रीज करने के बाद आपको फिजिकली कॉलेज में रिपोर्ट करना पड़ेगा, जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है वो आपको पहले अपलोड करना पड़ेगा, फिर वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको कॉलेज में जाके वेरीफाई कराना पड़ेगा, इसके बाद आपको फीस जमा करनी पड़ेगी और आगे स्टडी कर सकते हैं। अगर आप स्टेट के भी ऑप्शन साथ में लेके चल रहे हो, अगर आपको स्टेट कॉलेज भी मिल जाता है तो अगर वो कॉलेज आप लेना चाहते हो तो आप रिजाइन जो है एमसीसी के टाइमलाइन के भीतर कर दें। इसके अलावा अगर फ्लोट ऑप्शन में हो, अपग्रेडेशन आप ऑनलाइन सबमिट करिए, आप अपग्रेडेशन के लिए चाहिए यहां पे, बट ये क्लियरिफाई नहीं है कि अगर आप फ्लोट ऑप्शन में लेते हो, जो कॉलेज अलॉट होता है और आप विलिंगनेस अपग्रेडेशन के लिए डालते हो तो क्या कुछ फीस जमा करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा। ये चीज अलॉटमेंट लेटर जब आएगा तो शायद उसमें मेंशन होगा। मुझे लगता है कुछ अमाउंट आपको इनिशियल में पे करना पड़ेगा और उसके बाद आप अपग्रेडेशन के लिए जा सकते हैं, क्योंकि इसमें दिया हुआ है कि आपको जो है प्रोविजनल एडमिशन लेटर जनरेट होगा अगर आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। तो हो सकता है कुछ अमाउंट आपको इनिशियल में पे करना पड़ेगा फ्लोट ऑप्शन में, उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट जनरेट होगा। तो ये चीज क्लियर हो जाएगा जब आपको एडमिशन लेटर जनरेट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, राउंड 1 की रिपोर्टिंग जो 2026 में चेंजेज आया है उसके बारे में डिटेल से ये चर्चा थी। शायद आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर कहीं कंफ्यूजन हो तो आप गेट माई यूनिवर्सिटी को कनेक्ट करिए, यहां हम डिटेल में आपको रिपोर्टिंग प्रोसेस बताएंगे, क्योंकि कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कंफ्यूजन अगर होगा तो आपके एडमिशन कैंसिल हो सकते हैं। साथ में मैंने जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट की लिस्ट है वो तैयार करके रखें, क्योंकि वो आपके लिए अभी से जरूरी है, क्योंकि एडमिशन के बाद जितनी जल्दी हो वो डॉक्यूमेंट अपलोड कर दें, क्योंकि नया नियम है, नए प्रोसेस है, तो आपको क्वेरीज आ सकती है, तो री अपलोड करने का आपके पास ऑप्शन रहेगा। प्लस मुझे लगता है कि आप
को करना क्या चाहिए। अगर कोई अलॉटेड कॉलेज आता है तो मुझे लगता है कि फ्लोट ऑप्शन पे ज्यादा से ज्यादा जाएं, क्योंकि आगे आपको अच्छे और भी ऑप्शन मिल सकते हैं, क्योंकि राउंड 1 से राउंड 2 आप अपग्रेड कर सकते हो, राउंड 2 से राउंड 3 भी अपग्रेड कर सकते हो। तो आप चॉइसेस जरूर देखें कि आपको फाइनली क्या मिल सकता है, क्योंकि जनरली देखने को मिला है कि राउंड 1 में कट ऑफ हायर साइड पे जाता है और इसके अलावा राउंड 2 में आपको बेस्ट ऑप्शन मिल सकता है। हो सकता है कि आपको राउंड 3 में भी बेस्ट ऑप्शन, तो ट्राई करते रहें। अपग्रेडेशन का ऑप्शन है, फिजिकल आपको जाना नहीं अपग्रेडेशन के लिए, ऑनलाइन ही करना है, तो वो बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि आपको परेशान होना नहीं पड़ेगा। तो कोशिश करें जितना बेस्ट से बेस्ट ऑप्शन मिल सके। और अगर कोई भी कंफ्यूजन हो और काउंसलिंग के लिए कोई भी जानकारी लेनी हो तो आप टीम गेट माई यूनिवर्सिटी को कनेक्ट करें। अब मैं आपसे विदा लेता हूं, अपना ध्यान रखें, नमस्कार।